हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज का जो हमारा वीडियो है यूपी एपीओ मेंस के अंदर जो हिंदी आप लोग जानते हैं 100 नंबर की आती है, जिसमें आपका काफी सिलेबस है हिंदी के अंदर, बट ज्यादा टफ नहीं अगर हम रेगुलरिटी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती है, जैसे कि आपका विलोम शब्द है, वन वर्ड है आपका, और पर्यायवाची है, ये काफी रिपीट होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पर्यायवाची के लिए है, और ये ऐसे नहीं बल्कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका समथिंग 1982 से 2022 तक जितने भी पूछे गए हैं सबको मैंने इंक्लूड किया है। अब आप लोग यहाँ पर देखकर कहेंगे कि 1982 से यानी कि 1982 से 2022 तक जो है केवल इतने ही पूछे गए, नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए, और बहुत ही इजी शब्दों को लेकर आए हैं और बताएंगे कि किस तरीके से एक्स्ट्रा शब्द भी आपसे इनमें से पूछा जा सकता है। तो ध्यान से आप लोग करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीएस पेपर के अंदर 50 नंबर की जीएस और 50 नंबर की इंग्लिश इंक्लूड कर दी है, बट हिंदी वालों को यहाँ पर अपना थोड़ा सा एक अलग स्टैंडर्ड रखना होगा ताकि आप हिंदी में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप इस पीडीएफ को भी निकलवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको वास्तव में प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज्यादा सोल्व करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला है चंद्रमा, और मैं यहाँ पर बात करूँ तो चंद्रमा को लगभग आपका 3 से 4 बार रिपीट किया गया है एग्जाम के अंदर। तो चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। वैसे तो आप लोगों के लिए ध्यान रखिए कि 4 ही करने के लिए आते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दे दिए हैं, आपको जो भी इजी लगता है आप उसको कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची होगा आपका सुधांशु, शशि, शशांक, हेमकर, रजनीश, मयंक और कलानाथ। हिमांशु भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिमांशु काफी सारे, बट फिर भी यहाँ पर हम कुछ अच्छे शब्दों को लेकर आए हैं। उसके बाद है हमारा नाग। नाग नाग आपको कैसे भी आ सकता है, देखिए नाग से भी लिखा हुआ आ सकता है, सांप से भी लिखा हुआ आ सकता है, सर्प से भी लिखा हुआ आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी शब्द दिया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और सांप सर्प तो इसके दो हो ही गई, और आपका विजधर भी कह सकते हैं इसको, भुजंग है, उरग है, अही है, फणी है और सारंग है। ये सब जो है नाग यानी के सांप के पर्यायवाची हैं। आप इसमें से जो भी इजी लगे 4 इसमें से आसानी से कर सकते हैं, बट याद रखिएगा नाग की जगह आपको सांप या सर्प भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद है आपका दिवस। दिवस, और यहाँ पर बात नहीं कि आपको दिवस ही मिलेगा, आपको दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पर दिवस की जगह। तो अगर दिन आएगा तो आप दिवस यहाँ पर इंक्लूड कर दें, इधर दिवस है तो दिन हमने इधर शामिल कर दिया। इसके पर्यायवाची आपके वार, वासर, दिवा और आपका अहन। ठीक है, ये थोड़ा सा दिवस इधर आ गया। उसके बाद है सागर। सागर का आपसे समुद्र से भी पूछा जा सकता है, ये भी बात आप ध्यान रखें क्योंकि कुछ शब्द कॉमन होता है। तो सागर और समुद्र, तो ये एक दूसरे का इधर उधर आप लोग कर सकते हैं। बाकी रत्नाकर, जलधि, प्योधि, सिंधु नदी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, और ये बहुत रिपीटेड है, ये भी बात याद है। जैसे चंद्रमा कई बार आ चुका है, वैसे सागर भी कई बार रिपीटेड है, ध्यान रखें। उसके बाद है पर्वत। सबसे पहले बता दो कि पर्वत भी आपका रिपीटेड है, और पहाड़ भी शब्द लिखा आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, पर्वत या पहाड़ कोई भी आ सकता है आप लोगों के लिए, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। इसका अचल, नग, शैल, ये इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। फिर है आपका कपड़ा। कपड़े के लिए भी काफी हो सकते हैं, बस अभी हम बड़े नॉर्मल शब्दों को लेकर आए हैं, जैसे कि आपका परिधान है, चीर है, वस्त्र है, वशन है, ये सब कपड़े के पर्यायवाची होंगे। फिर आता आपका जंगल। जंगल भी लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ये बात याद रखें। जंगल का आपका वन है, और वन भी लिखा हुआ आ सकता है, ये बात भी ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहा कुछ वर्ड ऐसे कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है जंगल और कपड़े की जगह परिधान भी आता है, ये भी बात आप याद रखें। जंगल, अगर जंगल इधर आएगा तो आप इधर वन कर सकते हैं, विपिन कर सकते हैं, कांतार, कारण, अवनी भी इसका आ जाता है। तालाब, इस सबसे तो आप समझ सकते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन शब्द है, बचपन से चला आता है, तालाब। ठीक है, तड़ाक, पुष्कर, सरोवर और जलाशय, ये जलाशय है, और इसमें सरोवर भी लिखा हुआ मिल सकता है, जलाशय भी लिखा हुआ मिल सकता है। बाकी मछली, मछली को झस, मत्स्य, मीन और सफरी कहते हैं, और मत्स्य भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद पुष्प, पुष्प को फूल भी आ सकता है इधर आपका, ये सुमन है, ध्यान रखिए, कुसुम और त्रिशूल बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्प भी आपका कई बार रिपीटेड है। अमृत शब्द भी आपका रिपीटेड है, सोम, अमी, अमीय और सुधा, ये 4 इसके पर्यायवाची होगी। आकाश बहुत महत्वपूर्ण है, आकाश ध्यान रखिएगा। नभ, गगन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको इधर, व्याम और अंबर। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पर आपका कमल है, और कमल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी वेरी, जैसे चंद्रमा बहुत ज्यादा फेवरेट है ना कमीशन का, वैसे कमल बहुत फेवरेट है भाई। कमल में आपका सरोज, पंकज, अंबुज, जलज, नीरज, इस तरीके के जो है पर्यायवाची आ जाते हैं। उसके अलावा है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी भी आपका रिपीटेड है कई बार का। पृथ्वी के लिए आपका वसुंधरा है, भू है, धरा है, अवनी है, अचला है, धरती भी आपका इसमें आ सकता है। कामदेव भी लगभग 2 से 3 बार आपका पूछा गया है।
तो मदन, मार, मंसिज, मणिकेतु और मनोज, बट इसमें ये शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद है सूर्य। सूर्य तो जैसे कि आपका चंद्रमा और कमल जो था फेमस था, ऐसे सूर्य बहुत फेमस है। भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, दिवाकर, बट कहते हैं ना, जैसे आपका जैसे कि तालाब वाला था, आपका कमल था, ऐसी तरीके से ना आपका सूर्य भी बहुत बचपन से बहुत पढ़ रखा है, तो ये इसके भी पर्यायवाची आपको अच्छे से तैयार होंगे। पुरुष, ये कुछ ऐसे शब्द है जो कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। जन, नर, मानव और मानुष। जल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीर, और इधर नीर भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, याद रखिएगा। नीर, सलिल, पानी, अंबु और वारी इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि की जगह आग भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आग, ज्वाला, अनल और पावक है। देखिए अनल आग का है और अनिल जो है वो हवा का है, ध्यान रखें। देवता शब्द आपका देवता के पर्यायवाची होंगे सुर, अमर जो है, और आपका त्रिदश, देव और आदित्य, ये सब किसके हैं? देवता के। मेघ, मेघ की जगह बादल भी आपको लिखा मिल सकता है, बट आप ये वो शब्द हैं कि जो कॉमनली आप लोग समझ सकते हैं। आपका मेघ का बादल है, पयोधर है, नीरद है और अम्बुद है। सोना, कनक है, स्वर्ण है, कंचन और जातरूप है। बहुत इजी सी शब्दों को हम यहाँ पर निकाल के लाए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत सारे टफ शब्द इसके आते हैं। तो सोने की जगह स्वर्ण भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि अगर आप किसी वर्ड का पर्यायवाची अगर याद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ देते हैं, वो एक ऐसा शब्द देते हैं जिससे आप समझ जाते हो अच्छा ये इस शब्द का मीनिंग है, ठीक है। और जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष का पेड़ दे सकते हैं आपको, रुख, पादप, पादप नहीं देंगे ज्यादातर, बहुत ज्यादा देखिए अगर पहुंचा तो की मैं बात नहीं करती, लेकिन अभी तक इस तरीके से नहीं पूछा गया है। रुख है, पादप है, तरु है और विडप है। स्त्री के लिए आपका भामा, रमणी, नारी, वनिता, तो नारी भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब इधर स्त्री की जगह नारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन होगी? कमला, रमा, पद्मा और इंद्रा, ठीक है। और भी काफी श्री आप लिख सकते हैं, काफी आते हैं आपका। शिव है आपके, शंभु है, शंकर है, हरि है, रुद्र है, नीलकंठ है, विषधर है, आप इनके लिए याद कर सकते हैं। घर के लिए आपके सदन है, धाम, गृह, निकेतन, ये आपके आ जाते हैं इसके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल एक नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लाएंगे, लेकिन हमारी कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई मेंस के लिए ज्यादा वक्त आप लोग के पास नहीं है, सिलेबस बहुत कम है। यदि अभी तक भी आपने स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर यूपीएपीओ मेंस की क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, या यूपीएपीओ प्री के लिए क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, सॉरी बिहार प्री के लिए आपने अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त आप ना लगाएं प्लीज, क्योंकि जितना आप देर करेंगे सफलता उतनी आपसे दूर जाएगी। तो जो स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर आपको यूपीएपीओ मेंस की और बिहार प्री की क्लासेस बहुत मिनिमम प्राइस में मिलेंगी, तो आप लोग देर मत कीजिएगा, अपनी सफलता की तरफ सीधा से कड़ा कदम बढ़ाएं और यूपी या बिहार में एक सीट अपने लिए कंप्लीट करें, एपीओ या जुडिशरी के अंदर। तो बिना देर किए आज ही ज्वाइन करें स्टडी ब्लॉग शिवेंद्र पर यूपी एपीओ मेंस या बिहार एपीओ प्री की सीरीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।